हेलो, आई एम अभिषेक साहा, थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो आज मैं डिस्कस करूंगा प्राइवेट कॉलेज के जो स्टेट कोटा है उसको लेकर, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेज के स्टेट कोटा का जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, राउंड 3 तक। एंड प्राइवेट कॉलेज में राउंड 3 तक आपके कैटेगरी में आपके मार्क्स में क्या आपको कॉलेज मिलेगा और कितना मतलब रैंक जा सकता है कैटेगरी वाइज राउंड 3 तक। एंड प्राइवेट कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है सारे कॉलेज का वो भी मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। हॉस्टल मैंडेटरी है कि नहीं वो भी मैं थोड़ा थोड़ा करके आपके साथ डिस्कस करूंगा, जरूर करूंगा। एंड कैसे आप पेमेंट कर सकते हो, बैंक गारंटी एंड कैसे कौन से कॉलेज में कैसे पेमेंट लिया गया है राउंड 1 में, उसके बारे में भी मैं थोड़ा थोड़ा आपके साथ डिस्कस करूंगा। जितना मुझे पता है सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड अगर आपको गाइडेंस चाहिए राउंड 2, राउंड 3 एंड राउंड 4 काउंसलिंग जो भी अभी बाकी है उसके लिए अभी गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए आप पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो। मैं व्हाट्सएप नंबर कॉमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, उसके थ्रू आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड आयुष का भी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है, तो वहाँ पर अगर आपने बीएमएस के लिए या फिर बीएचएमएस के लिए काउंसलिंग करवाया है तो वो भी अच्छा है। एंड वेटनरी का भी वो जो है काउंसलिंग आप करवा सकते हो। अब बात ये है कि आपको पता ही होगा कि इस बार जो है जनरल कैटेगरी के लिए प्राइवेट कॉलेज में जो कट ऑफ गया है वो गया है 59,334। ओबीसी ए के लिए 65,244, ओबीसी बी के लिए बहुत ही ज़्यादा 89,000 तक गया है ओबीसी बी के लिए कट ऑफ प्राइवेट कॉलेज में स्टेट कोटा के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 2,09,452, एससी के लिए 2,14,000 या फिर 15,000 के आसपास गया है। एंड एसटी के लिए 11 लाख तक गया, 11,25,000 के समथिंग, ओके। तो देखो बात ये है ना कि मैं जो बताता हूँ वो देखो लास्ट ईयर अकॉर्डिंग एंड जो भी मुझे एनालिसिस, मैं इतने साल से जो एनालिसिस कर रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं बताता हूँ। तो बात यह है, मैंने देखा, देखो सारे आप अगर 2021, 2022, 2023 सारे अगर ईयर का अगर कट ऑफ उठाकर देख लो तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर क्या होता है कि स्टेट कोटा का जो कट ऑफ है ना, जो फर्स्ट राउंड में जाता है तो सेकेंड राउंड या फिर थर्ड राउंड में स्टेट कोटा का जो कट ऑफ है वो मतलब जो है सेम ही रहता है, ज़्यादा नीचे नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है ये मैं रीज़न आपको बता देता हूँ। क्योंकि देखो स्टेट कोटा जिसको मिलता है वो पहले से ही मन बना कर रखता है कि हाँ मुझे स्टेट कोटा मिल जाएगा तो मुझे जो कॉलेज मिलेगा वो कॉलेज मैं ले लूँगा एंड फर्दर मैं उतना अपग्रेडेशन के लिए नहीं जाऊँगा। हाँ, वो लोग अपग्रेडेशन के लिए जाते हैं जिन लोगों को लगता है कि नहीं इस सेकेंड राउंड में मुझे गवर्नमेंट कॉलेज या फिर केपीसी मिल सकता है। और ज़्यादातर देखो अगर प्राइवेट कॉलेज किसी को मिल जाता है, कोई भी प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है तो अपग्रेडेशन के लिए अपग्रेडेशन करवा के भी फ़ायदा उतना है नहीं, क्योंकि 50,000 का आपका एडमिशन फीस का लॉस हो जाएगा। और सेकेंड राउंड में मैं ये सलाह दूंगा कि आप अगर मतलब आपके अगर घर के पास कोई प्राइवेट कॉलेज है वो आप जरूर ऑप्शन में रखो, वो जिम्स हो या फिर आईक्यूसीटी हो। लेकिन अगर ये सब कोई भी कॉलेज आप नहीं प्रेफर करना चाहते, आपके घर के पास नहीं है, तो आप सेकेंड राउंड के चॉइस फिलिंग में सिर्फ क्या देना, गवर्नमेंट कॉलेज एंड केपीसी देना, क्योंकि केपीसी का फीस कम है, केपीसी में पढ़ाई अच्छा होता है, इंटर्नशिप एंड अदर सब कुछ अच्छा होता है, ठीक है। तो केपीसी आप प्रेफर कर सकते हो। अब देखो पहले गवर्नमेंट कॉलेज उसके बाद केपीसी रखना है। और अगर चाहो कि नहीं इस बार आई केयर हुआ है या फिर शांति निकेतन हुआ है तो हो सकता है सेकेंड राउंड में अपग्रेड होके या फिर आईक्यूसीडी या फिर जिम्स हो जाए, ये अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो, ओके। ये मैंने बता दिया। अब बात यह है कि कॉलेज का जो फीस है, सबसे पहले मैं बताऊँ एक कॉलेज का फीस जो है जो नया नया खुला है किम्स जो कि कृष्णनगर में, उसका फीस तो मुझे पता चला 37 लाख फीस जो है वो लोग डिमांड कर रहे हैं। और मुझे ये भी पता चला है कि हाँ वहाँ पर कोई एडमिशन भी नहीं लिया है राउंड 1 में, ये कितना ज़्यादा मतलब मुझे पता चला है, ठीक है। अब देखो बाकी जो कॉलेजेस है जैसे कि आईक्यूसीटी, जिम्स, इन दोनों का जो फीस है सेम ही है मतलब जो है इनका फीस 25 लाख के आसपास है, 25 लाख 17,000 13,000 ऐसा कुछ फीस है, ठीक है। दोनों का ही फीस सेम ही है लगभग, आईक्यूसीटी का एंड जिम्स का। एंड आईक्यूसीटी में आपको पता ही होगा हॉस्टल जो है वो मैंडेटरी है, लेकिन जिम्स में जो है हॉस्टल वो ऑप्शनल है, आप ले सकते हो नहीं भी ले सकते। केपीसी में तो आपको पता ही होगा वहाँ पर जो है हॉस्टल जो सब वो सब क्या है वहाँ पर जो आप ले सकते हो नहीं भी ले सकते हो, ऑप्शनल है। और लॉजिंग अगर वहाँ पर आप अगर रहते हो तो 4,500 आपका लग जाता है पर मंथ, ओके। अब देखो केपीसी का हो गया, आईक्यूसीटी, जिम्स का मैंने बताया, और इन तीनों का ही कट ऑफ जो है वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जाता है, ओके, क्योंकि इन तीनों मतलब कॉलेज को ज़्यादा बच्चे प्रेफर करते हैं, आपको पता ही होगा। अब देखो बाकी जो कॉलेजेस है जैसे कि मैं बताऊँ JIS मेडिकल कॉलेज जो है, तो JIS का भी फीस है 25 लाख के आसपास ही है, ओके। दो कॉलेज है जिनका फीस था
थोड़ा कम है वो है, एक है आई केयर और एक है शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज। इन दोनों कॉलेज का जो फीस है वो है 23,15,000, ठीक है, 23,15,000 फीस है आई केयर का भी, शांति निकेतन का भी। अब देखो और एक कॉलेज है जिसका फीस थोड़ा ज़्यादा है, वो है गौरी देवी मेडिकल कॉलेज, उसका आई थिंक 27 लाख समथिंग जो फीस है गौरी देवी मेडिकल कॉलेज का। सनाका का फीस जो है वो भी 27 के आसपास है, वो लोग ठीक है वो 27 लाख के आसपास फीस लेते हैं, 2,66,000 ऐसा कुछ जो है पर सेमिस्टर लग जाता है, तो सब कुछ मिला के उसके आसपास चला जाता है फीस जो है, आप 27 के आसपास या फिर 26 के आसपास सनाका के लिए लग जाएगा। बाकी आई थिंक सारा कॉलेज के बारे में मैंने बता दिया। एंड जो जेएमएन है, जेएमएन में भी इस तरह ही लगता है 25 के आसपास। अब बात यह है ना कि आपको पहले देखना पड़ेगा, जैसे आई केयर में, ठीक है, आई केयर में भी हॉस्टल का उतना कुछ झमेला नहीं है, ठीक है, शांति निकेतन में हॉस्टल लेना पड़ता है। बाकी आप अगर देखो गौरी देवी में तो वहाँ पर फर्स्ट ईयर हॉस्टल मैंडेटरी होता है, बाकी जो है तो आप हॉस्टल में रह भी सकते हो, नहीं भी रह सकते, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, फर्स्ट ईयर के लिए मैंडेटरी होता है। तो कुछ कुछ कॉलेज में ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर में हॉस्टल जो है ना वो मैंडेटरी होता है। तो शांति निकेतन में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि फर्स्ट ईयर में हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन बाद में जो है बाहर जाते हैं, तो ऐसे भी बहुत सारा होता है। लेकिन जो है वो थोड़ा दिक्कत हो सकता है मैनेजमेंट की तरफ से, वो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। ओके, अब देखो ये तो बता दिया। अब बात यह है ना कि प्राइवेट कॉलेज का जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज का जो कट ऑफ है वो मैं अगर बताऊं, देखो मैंने देखा लास्ट ईयर एंड उसके पिछले साल, तो फर्स्ट राउंड एंड थर्ड राउंड तक जो है तो प्राइवेट कॉलेज के कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। फिर भी कुछ कुछ कैटेगरी का जो है कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जा सकता है। तो अगर आपका जो रैंक है वो थोड़ा सा भी नीचे जो कट ऑफ गया है, मैंने बताया पहले ही जो कट ऑफ है कैटेगरी वाइज मैंने बताया, उससे अगर 10,000 20,000 ज़्यादा भी रैंक अगर आ रहा है आपका, फिर भी आप पार्टिसिपेट जरूर करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने मतलब बहुत सारे जो ऐसे कैंडिडेट्स एंड पेरेंट्स हैं उन लोगों ने गलती किया है, उन लोगों ने क्या किया, बहुत सारे जो ऐसे मतलब काउंसलर होते हैं, लोकल काउंसलर, उन लोगों के बात सुनकर उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों का मार्क्स अच्छा था, 632 630 से भी ऊपर मार्क्स था, ठीक है, उन लोगों को प्राइवेट कॉलेज में मिल जाता स्टेट कोटा से, जनरल कैटेगरी या फिर कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज एंड केपीसी डाल दिया, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज जिम्स डाल दिया, गवर्नमेंट कॉलेज आईक्यूसीटी डाल दिया, बाकी कॉलेज डाला ही नहीं, तो उन लोगों को नहीं मिला। तो उन लोगों को सेकंड या फिर थर्ड राउंड में मिल जाएगा, ठीक है, डोंट वरी, उन लोगों को मिल जाएगा, वो लोग ज़्यादा टेंशन मत लो। और अपग्रेडेशन के लिए आप अप्लाई किए हुए हो आई थिंक, ठीक है, तो आप देखो, आपके लिए मैं यही सलाह दूंगा, अगर आपको कोई प्राइवेट कॉलेज मिल चुका है तो वो कॉलेज अगर आपको पसंद नहीं है तभी आप क्या करो, दूसरे कॉलेज में अपग्रेड करो, ये पहले बात। और एक चीज़ की आप अपग्रेड करके जो है ऐसे नहीं कि हाँ आपको आईक्यूसीटी मिल गया और आप जिम्स में जा रहे हो, आपको कुछ पता ही नहीं है लेकिन आप जिम्स में जा रहे हो, ऐसा मत करना, ठीक है। अगर आपको आईक्यूसीटी, शांति निकेतन, आईकेआर, जेआईएस ये सब कॉलेज मिल चुका है तो आप सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए जाने का उतना ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपग्रेडेशन के लिए जाओ, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज एंड केपीसी ही डालना, और कुछ कॉलेज डालने का ज़रूरत नहीं है अगर आपका प्रेफरेंस में नहीं रहे। जैसे कि आपके घर के पास हो सकता है, या फिर आप आईक्यूसीटी में पढ़ना चाहते हो, या फिर आपके रिलेटिव्स हो सकता है, ये सब अगर आपका कुछ मतलब प्रेफरेंस हो, उसके बाद ही आप सेकंड राउंड में दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस को डालना, अदरवाइज डालने का ज़रूरत नहीं है। ओके, ये मेरे तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो है अभी प्राइवेट कॉलेज के बारे में आई थिंक कि मैंने बहुत कुछ कवर किया एंड आप लोगों को बताया हुआ है। और एक चीज़ बताऊँ, देखो एडमिशन कैसे हो रहा है, तो जैसे कि आई केयर में मुझे पता चला कि वहाँ पर अगर आप 2 सेमेस्टर का फीस उसके साथ एडमिशन फीस और कल्चरल फीस कॉशन मनी दे देते हो तो 5,95,000 के आसपास जो है वो लोग फीस ले रहे हैं, और उसके बाद एडमिशन वो लोग ले रहे हैं। ओके, और कुछ दिन बाद ही जो है आपको 6 महीने के अंदर आई थिंक कि और भी पैसा देना पड़ेगा। जेआईएस मेडिकल कॉलेज में मैंने सुना कि वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट जो है तो टोटल फीस दे के भी एडमिशन ले रहे थे, कुछ स्टूडेंट जो है 4 सेमेस्टर का फीस देके एडमिशन ले रहे थे, उसके साथ साथ पोस्ट डेटेड चेक्स दे रहे थे। शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज में मैंने सुना टोटल फीस देना पड़ रहा था। उसके बाद केपीसी में तो 50,000 से ही एडमिशन हो रहा था। जिम्स में, आईक्यूसीटी में आप वहाँ पर बैंक गारंटी दे सकते हो एंड उसके साथ 2 सेमेस्टर का फीस देके एडमिशन करवा सकते हो, टोटल फीस देके भी एडमिशन करवा सकते हो। एंड बाकी जो है गौरी देवी, तो सारे जो गौरी देवी का फीस भी ज़्यादा है। तो ये सब जो सारे बहुत सारे कॉलेजेस हैं एंड बहुत सारे कॉलेजेस से बहुत कुछ मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे एडमिशन हो रहा है, फर्स्ट राउंड में ऐसे ऐसे हुआ है। तो उस तरह से ही आप प्रिपेयर रहना। एंड आपको अगर मुझसे कोई मतलब पर्सनल अगर गाइडेंस चाहिए, मुझसे अगर जानकारी चाहिए, अब प्राइवेट कॉलेज में स्टेट कोटा या फिर मैनेजमेंट कोटा किसी भी कॉलेज में अगर आपको कुछ जानना है कि हाँ कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे क्या पैसा पे करना पड़ेगा, बैंक गारंटी फॉर्मेट एंड अदर्स जो भी है डिटेल्स, तो उसके लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो। व्हाट्सअप नंबर मैं कॉमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। कॉमेंट सेक्शन में आप अगर आपका कुछ क्वेरीज हो
वो भी डाल सकते हो, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम लिंक डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं सारे अपडेट्स इसी चैनल में देता रहूँगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी फिर मिलते हैं, ओके बाय।